नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय सरकारी महकमों में खलबली मची थी जब एसीबी चीफ के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया था कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो सिर्फ हेल्पलाइन नंबर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत जल्द ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसमें ऑडियो और वीडियो दो तरीकों से कोई भी शिकायतकर्ता आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोई अगर सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे छोटी पोस्ट पर हो या बड़ी पोस्ट पर हो, चाहे किसी भी सरकारी महकमे में हो, रिश्वत की मांग काम करने के बदले कर रहा है तो उसका सिर्फ आपको एक प्रूफ देना है, फोटो वीडियो के जरिए आपको सिर्फ जानकारी देनी है, अगला काम एसीबी का होगा। लेकिन अभी ऐप लॉन्च हुआ भी नहीं है, परंतु एंटी करप्शन ब्यूरो की जो सतर्कता है वो हरियाणा प्रदेश के हर सरकारी महकमे में खलबली मचाए हुए है। एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की धमाकेदार रेड जो है राजस्व विभाग के ऊपर पड़ी है और राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील के अंदर से तहसीलदार के नीचे काम करने वाले कानूनगो को हजारों रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और यह गिरफ्तारी जो है कहीं और नहीं बल्कि तहसील में ही हुई। और जब यह गिरफ्तारी की गई उस समय तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया, खलबली मच गई, अन्य सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। अब कहां का मामला है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से एसीबी ने इस बड़ी रेड को अंजाम दिया है, विस्तार से आपको बताते हैं। मामला जो है वो भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाले तोसाम क्षेत्र की तहसील का है। तोसाम हलके के अंतर्गत आने वाली इस तहसील में जमीन की पैमाइश के बदले कानूनगो के द्वारा 65,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिसको लेकर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने देर ना करते हुए तुरंत प्रभाव से कानूनगो को मौके पर ही रंगे हाथों धर दबोचा। बता दें कि तोसाम के ढाणी सरल गांव निवासी एक शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी जमीन की पैमाइश करने के एवज में कानूनगो कुलदीप, जो कि तोसाम तहसील में है, वो 65,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। सबसे पहले जब एसीबी को शिकायत मिली तो एसीबी ने शिकायत की पुष्टि की कि यह शिकायत सही है या फिर गलत है। जब पुष्टि हो गई कि शिकायत बिल्कुल सही है तो उसके बाद भिवानी की एसीबी टीम ने पूरा ट्रैप बिछाया। शिकायत के अनुसार एसीबी ने उस व्यक्ति को 65,000 रुपए देकर कानूनगो के पास भेजा रिश्वत देने के लिए। तय समय अनुसार जब उस शिकायतकर्ता ने तहसील में जाकर कानूनगो को 65,000 रुपए रिश्वत के दिए तो तभी जो है एसीबी ने भी मौके पर चौका मारते हुए उस कानूनगो को 65,000 रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों तहसील में ही धर दबोचा। भागने का या फिर रिश्वत के पैसे खुर्द मुर्द करने का मौका ही नहीं दिया। उस कानूनगो को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ, यानी कि जिस कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है, उसके खिलाफ एसीबी थाना हिसार में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया है। ट्रैप कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 105 के प्रावधानों का पालन करते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है, जांच पूरे मामले की जा रही है, पूछताछ कानूनगो से चल रही है कि यह रिश्वत वो अकेले ले रहा था या फिर इसमें कोई और अन्य सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल था। क्या इसमें तहसीलदार की भी कोई संलिप्तता है? क्या तहसीलदार भी इस रिश्वत से हिस्सा लेने वाला था? क्या कोई बड़ा अधिकारी भी इस रिश्वत में भागीदार था या फिर नहीं? इस बात की पुष्टि की जा रही, इस बात पर जांच की जा रही है। खैर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तहसीलदार के नीचे काम करने वाला छोटा कर्मचारी रिश्वत ले और उसमें किसी बड़े अधिकारी का हाथ ना हो। यानी कि एक अकेला व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। जब उसको मालूम है कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, उसके साथ वाले ही भ्रष्ट हैं, तभी उसमें इतना हौसला आता है कि वो भ्रष्टाचार करे, रिश्वत करे। हो सकता है कि यह बात यहां पर गलत निकले, हो सकता है कि यहां पर रिश्वत लेने वाला सिर्फ कानूनगो अकेला हो। फिलहाल जांच चल रही है और हो सकता है इस मामले में कोई बड़ी मछली भी फंस जाए। लेकिन फिलहाल के लिए कानूनगो पर यह जो रेड पड़ी और उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, उससे यह तो एक बार फिर सिद्ध हो गया कि राजस्व विभाग में एसीबी की रेड का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्व विभाग में काम करने वाले तमाम कर्मचारी और अधिकारी
एसीबी का बाल भर भी डर नहीं मानते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसीबी उनको पकड़ लेगी, रिश्वत लेते हुए दबोच लेगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसीबी कार्रवाई कर देगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एसीबी के हत्थे चढ़ते हैं तो उनकी बदनामी हो जाएगी। उनको सिर्फ रिश्वत से, पैसों से, 2 नंबर की कमाई से, काली कमाई से, इस रिश्वत के गोरख धंधे से मतलब है। इसी तक वो सीमित रहते हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार में संलिप्तता के हालात क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं है। शायद ही कोई ऐसी तहसील हो जहां पर बिना रिश्वत के काम होता हो। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि वो कौन सी तहसील है जहां रिश्वत देनी नहीं पड़ती है। हालांकि ध्यान तो सरकार को भी इस ओर देना चाहिए। जिस मंत्री के पास ये महकमा है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके महकमे में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। ध्यान तो मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी देना चाहिए कि उनके जो जीरो टॉलरेंस वाले नारे थे वो हवा हवाई हो गए, वो धूल चाट रहे हैं, वो ठंडे बस्ते में पड़ गए और सरकार की दिनों दिन फजीहत होती जा रही है। सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम नजर आ रही है। सवाल तो जो है जनता भी लगातार कर रही है कि कब हमें भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, कब हमारी जेब काटना ये कर्मचारी और अधिकारी छोड़ेंगे। लेकिन जवाब किसी को मिल नहीं रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्ट तहसीलों को लेकर और इस पूरी भ्रष्ट प्रणाली को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।